स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 8 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करने वाली है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम का विकास कार्य होगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाना है। तो उद्देश्य भी आप लोगों को पता चल गया दोस्तों। तो जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना है राजस्थान सरकार शुरू कर रही है, तो राजस्थान सरकार के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। अब राजस्थान की लोकसभा सीट की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 10 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं। तो इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में केवल 10 सीटें और विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं। तो योजना का उद्देश्य भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि राज्य के युवाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आधारभूत मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। अब दोस्तों ऐसी कुछ योजनाएं और भी चल रही हैं अदर राज्य में भी, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे अगर पूछ लिया जाए गोधन न्याय योजना को कहां पर शुरू किया गया है, तो गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। इंदिरा रसोई योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया है, तो यह राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा सुपोषित माँ अभियान योजना को भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुपोषित माँ योजना यानी अभियान को लॉन्च किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में हरियाणा ने भी एक योजना को शुरू किया है, उस योजना का नाम है किसान मित्र योजना। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आप लोग को बताना है कि अभी हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 जारी हुआ है, तो इसमें भारत कौन से नंबर पर है? तो इसमें भारत 88वें नंबर पर है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अभी हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 को वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 जारी हुआ है, किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे जारी किया गया है वाशिंगटन में स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया है। यह 211 देशों के लिए जारी किया गया है रैंकिंग, जिसमें अपना देश भारत 88वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे लोकतंत्र देश हैं, यानी कि स्वतंत्र देश हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फ्रीडम हाउस द्वारा हर साल जारी की जाती है। इस रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस रिपोर्ट में जो टॉप 100 स्कोर प्राप्त किए हैं वो कौन कौन से देश हैं? फिनलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है। ठीक, ये टॉप पे हैं जिन्होंने 100 स्कोर प्राप्त किए हैं। और यह रिपोर्ट 211 देशों के लिए जारी किया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 211 में से जो भारत है कौन से नंबर पर है? 88वें नंबर पर है।
और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यह रिपोर्ट थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है, जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित एक एजेंसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के मंजू वर्गीस को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। मंजू वर्गीस को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। तो अभी हाल ही में व्हाइट हाउस अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित एक भवन का नाम है, आप सबको पता होगा, जिसमें व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस व्हाइट हाउस का एक ही विभाग है, ये भी आप लोगों को पता होगा, जो व्हाइट हाउस को मिलिट्री सपोर्ट उपलब्ध कराता है। तो आप लोगों को पता चल गया व्हाइट हाउस क्या है। व्हाइट हाउस अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित एक भवन का नाम है। और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस क्या है इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस व्हाइट हाउस का एक ही भाग है, जो कि व्हाइट हाउस को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो भारतीय अमेरिकी मंजू वर्गीस को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भारतीय मूल की मंजू वर्गीस हैं, इन्हें ही व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं दोस्तों, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एनडीए के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय वात्स्यायन जी को। अभी हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में आर हरि कुमार जी को नियुक्त किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका नाम है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, जिसमें टॉप पर रहा है इंदौर शहर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह सूचकांक किस लिए जारी किया जाता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। यह सूचकांक नगर पालिकाओं की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाओं, वित्त नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों की जांच के आधार पर किया जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग ने नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जो 2 श्रेणी है उसका नाम क्या क्या है? मिलियन प्लस श्रेणी और मिलियन से कम श्रेणियाँ। तो 2 प्रकार की श्रेणियाँ हैं, मिलियन प्लस श्रेणी और मिलियन से कम श्रेणियाँ। अगर मिलियन प्लस में टॉप 3 शहरों की बात करूं दोस्तों, तो उसमें इंदौर जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, सूरत जो कि गुजरात राज्य का शहर है और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। इन्हीं 3 शहरों को टॉप 3 स्थान मिला हुआ है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। अगर मिलियन से कम टॉप 3 शहरों की बात करूं, जिसमें नई दिल्ली, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, गांधीनगर जो कि गुजरात का एक शहर है, इनको टॉप 3 स्थान मिला। तो अभी हाल ही में कुछ और भी इंडेक्स जारी किए गए हैं, उन इंडेक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें बंगलोर शीर्ष स्थान पर रहा है। और अभी हाल ही में एक और रैंकिंग जारी की गई थी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें
टॉप पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा था, जिसमें टॉप पर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान रहा था। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था। तो ब्लूमबर्ग द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया था 2021 का, इसमें दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य बनाया गया है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश में विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य बनाया जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ऑस्ट्रेलिया संरक्षणवादियों ने प्लेटिप्स के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने और प्लेटिप्स की लुप्त हो रही प्रजाति के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभयारण्य का निर्माण करने जा रही है प्लेटिप्स के लिए। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है। प्रधानमंत्री की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा भी जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही किया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है दोस्तों? तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया देश में ही होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य का बात किया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। तो इसी प्रकार कुछ और भी चीज़ें हैं जो विश्व के पहले हैं या पहली बार हो रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे IGI एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं जो कि नई दिल्ली में है। एशिया के सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। RBI ट्विटर पर मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक भी बना है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। UAE देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वीमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाला महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म द्वारा वीमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है, सबको पता है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म द्वारा जारी किया गया है वीमेन इन बिजनेस रैंक यानी कि रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामलों में भारत को तीसरी रैंक मिली है और भारत में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर 39% महिलाएं शामिल हैं, जबकि विश्व भर में सीनियर मैनेजमेंट के पद में 31% महिलाएं शामिल हुए हैं। अगर बात करूं विमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट की, जिसमें टॉप 3 देश हैं फिलीपींस, साउथ अफ्रीका और अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अपना प्यारा देश भारत ने 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान यह घोषणा की है कि भारत 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पोत आधारभूत ढांचों का विकास, अवसरों का द्वार खोलना और व्यापार प्रोत्साहन और क्षेत्रीय संपर्क के जरिए कारोबार को गति प्रदान करना इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहाँ शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार को
सोपोर में शुरू किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अब हमें पता होना चाहिए दोस्तों ये सोपोर है कहाँ पर। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के सोपोर शहर में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। तो आप लोगों को पता चल गया सोपोर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर का एक शहर है। और इस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, तो इस रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो चिनार। तो आप लोग याद रखिएगा। अब इस पहल का उद्देश्य क्या है, इसे भी हमें पता होना चाहिए। तो इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना है और दूर स्थित रह रहे हैं लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों यानी कि कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना है। अब दोस्तों अब इसे शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा। तो भारतीय थल सेना के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जिसे इंडियन आर्मी बोलते हैं। स्थापना अगर बात करूं तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी, 1895 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में नए थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी है। तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में IGBC के रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है। तो अभी हाल ही में IGBC के रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को राज्य के प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है। यह स्टेशन सेंट्रल रेलवे जोन के तहत आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है यह स्टेशन सेंट्रल रेलवे जोन के तहत आता है, जिसे अभी हाल ही में प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है। इसीलिए IGBC के रेटिंग के अनुसार इसे गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC की ओर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो IGBC का पूरा नाम क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। और वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक लॉन्च हुई है। तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो जो अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द पेन फ्री माइंडसेट, इस पुस्तक को लिखा गया डॉक्टर दीपक रविंद्रन के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभी दोस्तों इसमें एक नाम और है, अनुपम खेर जी का नाम है। तो इन्होंने भी एक पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च किया है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। तो एक पुस्तक का नाम और आप लोग याद रख सकते हैं, एन इरा ऑफ डार्कनेस। किसके द्वारा लिखी गई है, तो एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर जी ने लिखा है। तो आप लोग याद रखिएगा, अनुपम खेर जी ने कौन सा पुस्तक लिखा है, योर बेस्ट डे इज टुडे। इस पुस्तक को अनुपम खेर जी ने लिखा है। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक को डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने लिखा है। सोनू सूद और मीना अय्यर ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। पुस्तक को किसने लिखा है, सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताइएगा दोस्तों। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।